बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन किराम। ईरान और अमेरिका की जंग के अंदर जब से मुज्तबा अली खामेनेई जो हैं उन्होंने सुप्रीम लीडर का ओहदा संभाला है, तब से वो मीडिया पर सामने नहीं आए। लेकिन आज चांद रात है चूँकि पाकिस्तान के अंदर, तो इसमें अब मुज्तबा अली खामेनेई का पाकिस्तान के नाम अहम तरीन पैगाम आया है। क्योंकि इस वक्त जहाँ एक जानब धड़ेबाजी बढ़ रही है कि कौन अमेरिका का इत्तेहादी है या कौन किसके साथ खड़ा है, और इस सूरत हाल के अंदर मुज्तबा अली खामेनेई का पाकिस्तान के नाम पैगाम आना, क्या उन्होंने कहा है, बड़ा ही कुछ अहम तरीन इस वक्त ये मौजू बन चुका है, जो इस हवाले से आपको आगाह करूँगा। और साथ साथ ईरान और अमेरिका की जंग के हवाले से कुछ इंतहाई इकदामात जो इस वक्त अमेरिका की जानब से उठाए जा रहे हैं, जो फर्दर इस टेंशन को एस्केलेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। इन तमाम तर डिटेल से आपको तफसीलन आगाह करूँगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है। आपसे दरख्वास्त के वीडियो के नीचे एक की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जो है वो भी आपने लाजमी कमेंट्स करना है। नाज़रीन किराम, ईरान और अमेरिका की जंग की जो तफसीलात है, इसके अलावा मुज्तबा अली खामेनेई के पैगाम के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले तो आप सब लोगों को, क्योंकि आज पाकिस्तान के अंदर चांद रात है, तो आपको मेरी तरफ से एडवांस में ईद मुबारक हो और ढेरों ढेरों खुशियाँ जो हैं वो आपको मुबारक हो। और दुआ है कि अल्लाह ताला ये ईद आपके लिए अमन का गहवारा बनाए और इसी तरह आप शाद और आबाद रहें। अब इस वक्त ईरान और अमेरिका की जंग के हवाले से जो फर्दर इस वक्त अबराह हुर्मुज़ के हवाले से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के, इसके अलावा अमेरिका इंतजामिया जो है, इनकी जानब से इंतहाई एक अहम कदम उठाएगा और बाकायदा तौर पर ईरान और अमेरिका के दरमियान इस वक्त समंदर के ऊपर जंग छिड़ चुकी है। सबसे पहले जी एक खबर और सामने आई है कि ईरान की जानब से बगदाद एयरपोर्ट जो है इराक के अंदर, वहाँ से इतलाआत मौसूल हुई हैं कि ईरान की जानब से ड्रोन जो है वो दागे गए हैं, जिन्होंने जहाँ कर जो है वो बगदाद के एयरपोर्ट के अंदर हिट किया है। अब इसके हवाले से राइटर्स बेसिकली ये तफसीलात फराहम कर रहा है कि ड्रोन टारगेटेड यूएस डिप्लोमेटिक फैसिलिटी नियर बगदाद एयरपोर्ट इन इराक, सिक्योरिटी सोर्सेज टेल राइटर्स। अब इराक की जो सिक्योरिटी सोर्सेज हैं, उन्होंने जी राइटर्स को बताया कि ईरान की जानब से कुछ नए ड्रोन जो थे वो दागे गए, जिन्होंने जाकर बगदाद का जो एयरपोर्ट है वहाँ पर अमेरिका की बेसिकली जो डिप्लोमेट थे, इनकी एक तनसीबात थी, इनको हिट किया है। लेकिन फर्दर इस हवाले से ये तफसीलात सामने नहीं आई कि क्या आया वहाँ पर कितना नुकसान हुआ है। अब दूसरी तरफ अबराह हुर्मुज़ के हवाले से जी अमेरिका की जानब से एक बाकायदा तौर पर जो फौजी ऑपरेशन है, इसकी जानब अब अमेरिका इस पेशरफ्त के अंदर दाखिल हो चुका है। सबसे पहले अब इस हवाले से खबर ये सामने आ रही है कि जी अमेरिका ने अब हुर्मुज़ को दोबारा खोलने के लिए एक मरहलावार फौजी ऑपरेशन शुरू कर दिया है, जिसके तहत कम बुलंदी परवाज करने वाले A-10 जो तैयारे हैं, इसके अलावा अपाची हेलीकॉप्टर्स भी अपने हुर्मुज़ के अंदर तैनात किए जाएंगे। अब अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमेरिकी जनरल डैन किन ने इस हवाले से बताया कि अमेरिकी तैयारे ईरान के जनूबी साहिल के करीब तेज रफ्तार कश्तियों और ड्रोन्स को निशाना बना रहे हैं। इस कार्रवाई का मकसद इन बारूदी सुरंगों, मुसल्लह कश्तियों और क्रूज मिसाइलों को खत्म करना है, जिनकी वजह से मार्च के आगाज से अपना हुर्मुज़ जो है वो बंद है। अब अमेरिकी हुकाम जो है, इनके मुताबिक अगर ये ऑपरेशन कामयाब होता है तो अमेरिकी जंगी बहरी जहाज खलीज में तजारती जहाज़ों को जो महफूज रास्ता है वो फ्राहम कर सकेंगे। अब चूंकि अपना हुर्मुज़ को लेकर अमेरिका जो है वो इस वक्त भी इंतहाई तशवीश का जो है वो शिकार है। बरहा इनके जो है वो प्रेशराइज करने के बावजूद भी ईरान जो है वो अपना हुर्मुज़ को नहीं खोल रहा, और आज एक बार फिर से इस तमाम अपना हुर्मुज़ के रास्ते जो है वो बंद हैं। तो इस वक्त जो बदतरीन बुरहान है वो सर उठा चुका है। ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 50 रुपए के करीब जो ऑयल प्राइसेस थी, इनको मजीद बढ़ाया गया था, लेकिन अब एक बार फिर से मजीद जो समरी है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को भेज दी गई है, और एक नया पेट्रोल का बम शेल जो है वो पाकिस्तानी कौम पर एक बार फिर से गिरने जा रहा है। इब्तदाई इतलात के मुताबिक ये समरी भेजी गई है। अब इसमें उन जो 45 से 50 रुपए तक जो इसमें इजाफा है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल इस हवाले से कोई जो अनाउंसमेंट है वो सामने नहीं आई। दूसरी तरफ ईरान और पाकिस्तान के हवाले से ऑलरेडी जिस तरह से ईरान से बाकायदा तौर पर यह पैगाम भी सामने आया कि उन्होंने बाकायदा तौर पर पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया, जो स्टांस पाकिस्तान की जानब से ईरान को लेकर लिया गया, और साथ साथ जिस तरह से जो हमले ईरान के ऊपर किए गए थे, इनकी शदीद अल्फाज में मजम्मत भी की गई। तो अब जी पहली बार जो सुप्रीम लीडर है मुज्तबा अली खामेनेई, उनका एक बड़ा अहम बयान सामने आया, और ये बयान इस चीज़ को जाहिर करता है कि ईरान और पाकिस्तान इस सूरत हाल के अंदर कहाँ पे खड़े हुए हैं, और ईरान पाकिस्तान को लेकर क्या सोच विचार रखता है। अब जल्दी से इस हवाले से मैं आपको बताऊं, एक तो जी जो उनकी अहम तरीन स्टेटमेंट है, इसमें वो ये कहते हैं कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर मुज्तबा अली खामेनेई है, उन्होंने कहा कि दुश्मन जो है इसने
जिसने ईरान की ताकत का गलत अंदाज़ा लगाया हुआ था। इनको यूँ लगता था कि वो आएँगे या रजीम चेंज ऑपरेशन करेंगे या ईरान की जो लीडरशिप है इसको हटाएँगे, तो उसके बाद वो ईरान के ऊपर काबिज़ हो जाएँगे। अब इसमें साथ ही ईरानी सुप्रीम लीडर जो हैं उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका और इसराइल को लगता था कि 1 या 2 दिन के हमलों के बाद ईरानी अवाम ईरान में हुकूमत का तख्ता उलट देंगे, लेकिन इनके ये सारे अंदाजे गलत साबित हुए। मुज्तबा खामेनेई का यह भी कहना था कि दुश्मन ने जंग इन भयानक गलत अंदाजों के साथ शुरू की कि ईरान की आला क़यादत और कुछ बाअसर फौजी शख्सियात को मारने से वो ईरानियों के दिलों में खौफ भर देंगे और इसी तरह वो ईरान पर कब्जे और ईरान को टुकड़े टुकड़े करने का ख्वाब जो है वो शर्मिंदा ताबीर हो जाएगा। अब साथ साथ ईरानी सुप्रीम लीडर ने जी पाकिस्तान के हवाले से एक तो ये कहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान चूंकि जंग है, एक तो उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो सूरत हाल है इसमें वो मुसालत करवाने की पेशकश करते हुए उन्होंने ये कहा कि ईरान के लिए इसके बरादर पड़ोसी मुल्क बहुत अहमियत रखते हैं। ईरान अपने दोनों बरादर मुल्कों पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान अच्छे ताल्लुकात का ख्वाहिशमंद है। ईरान चाहता है कि मुसलमान मुल्क आपस में बेहतर और अच्छे ताल्लुकात कायम रखें। और साथ साथ इन्होंने अपने वालिद आयतुल्लाह खामेनेई जो थे इनके हवाले से जिक्र करते हुए ये कहा कि मेरे वालिद जो थे वो पाकिस्तान को अपना पसंदीदा तरीन मुल्क जो थे वो कहते थे और पाकिस्तान से उनको एक खसूसी लगाव था। अब इसमें साथ साथ मुज्तबा खामेनेई ने यह भी कहा कि ईरानियों ने रोजे और जहाद का एक साथ जारी रखा, हमारा इत्तेहाद दुश्मन को झुकने पर मजबूर करेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर का यह भी कहना था कि तुर्की और ओमान पर हमला ईरान ने नहीं किया, वो फॉल्स फ्लैग था। इन्होंने खबरदार किया कि ऐसे हमले दीगर मुल्कों में भी हो सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इस हवाले से ईरान जो है इनकी जानब से ये कहा गया था कि अमेरिका की जानब से कोई एक ऐसा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया जाएगा जिसका बाद में इल्ज़ाम ईरान के ऊपर डाला जाएगा और दीगर जो आलमी ममालिक हैं या अरब ममालिक हैं इनके ज़रिए प्रेशराइज करने की भी कोशिश की जाएगी और तमाम जो मलबा है वो ईरान के ऊपर डाला जाएगा। अब इसमें चूँकि ये बता भी चुके हैं कि ओमान और तुर्की पर जो हमले हुए वो इन्होंने नहीं किए और ऑलरेडी सऊदी अरेबिया की जो अरामको ऑयल तनसीबात के ऊपर भी हमला हुआ था रास के अंदर, तो उसके हवाले से भी ईरान ने कहा था कि वो हमले ईरान ने नहीं किए बल्कि किसी सेकंड कंट्री ने किए हैं। अब इसके साथ साथ अमेरिका जो है वो अपनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलने के लिए जी एक तो इकदाम करता हुआ नजर आ रहा है और इसके साथ साथ एक और बड़ी अहम खबर है और बेसिकली ये एक इंतहाई अहम खबर है कि इस वक्त सूरत हाल क्या है वो भी आपको बता देता हूं। अब इसमें एक गैर मुल्की खबर एजेंसी ने इस हवाले से नज़ीर कराम ये कहा है कि अमेरिकी हुकाम के मुताबिक जो USS बॉक्सर और इसके साथ मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट और जंगी जहाज खिते की जानब रवाना किए जा रहे हैं, जिसका मकसद मुस्तकबिल की मुमकिन कार्रवाइयों के लिए सलाहियत बढ़ाना है। ज़राए का यह भी कहना है कि फिलहाल ईरान के अंदर बराह रास्त फौज भेजने का कोई फैसला नहीं किया गया, ताहम खिते में अमेरिकी फौजी मौजूदगी को मजीद जो है वो मजबूत किया जा रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस हवाले से ये कहा कि वो फिलहाल कहीं भी फौज नहीं भेज रहे, लेकिन अगर ऐसा किया तो मीडिया को पेशगी आगाह नहीं किया जाएगा। अमेरिकी हुकाम ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि ये दस्ते मुकर्रर वक्त से तकरीबन 3 हफ्ते पहले रवाना किए जा रहे हैं। इन इजाफी तैनातियों के बाद मशरक़े वुस्ता में अमेरिकी फौजियों की तादाद 50,000 से बढ़ जाएगी और खिते में 2 मैरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट जो है वो मौजूद होंगे, जिनमें अमूमन 2500 एहलकार शामिल होते हैं। ये यूनिट्स त्यारा बरदार बहरी जहाज़ों से फिजाई हमले करने या ज़मीनी कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ऑलरेडी ये अंदेशा है कि अमेरिका जो है वो गार्क जो जजीरा है ईरान का और जहां से तकरीबन 80 से 90% जो ऑयल है वो ईरान प्रोड्यूस करता है, तो इसके ऊपर भी अमेरिका की जानब से ये अंदाजे जो है वो इस वक्त लगाए जा रहे हैं कि अमेरिका इसके ऊपर जो है वो कब्जा करने की पूरी कोशिश करेगा और ईरान के अंदर कुछ ज़मीनी कार्रवाई जो है वो अमेरिका की जानब से ये तमाम तैयारियां उस चीज़ का एक अंदेशा है कि अब अमेरिका ईरान के अंदर ज़मीनी कार्रवाइयों की जानब जाता हुआ नजर आ रहा है और इससे यकीनी तौर पर एक बार फिर से जो कशीदगी है वो मजीद भड़केगी और अब लेट्स सी कि ईरान जो है वो इसको कैसे टैकल करता है। लेट्स सी, अब ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। ये तमाम तर डिटेल थी जो मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद करूंगा आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई के चैनल को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।